एक्सरसाइज 2B के हमारे एग्जाम्पल चल रहे थे। पहला एग्जाम्पल हो चुका था एक्सरसाइज 2B का लास्ट वीडियो में। अब ये है एक्सरसाइज 2B एग्जाम्पल नंबर 2। स्मूथली ज्वाइंटेड फ्रेमवर्क ऑफ लाइट रॉड्स फॉर्म क्वाड्रिलेटरल ABCD। 4 रॉड को मिलाकर के एक चतुर्भुज बना दिया गया है जिसका नाम ABCD दिया गया है। द मिडिल पॉइंट P, Q ऑफ एन अपोजिट पेयर ऑफ रॉड्स आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग इन ए स्टेट ऑफ टेंशन T। मिडिल पॉइंट P और Q जो है आमने सामने वाली रॉड के, उन्हें जोड़ करके एक धागा जोड़ा है जो जिसमें टेंशन T है। एंड द मिडिल पॉइंट R, S ऑफ द अदर अपोजिट पेयर ऑफ लाइट रॉड। और बाकी जो 2 रॉड बचेगी उनके मध्य बिंदु R और S को जोड़ करके एक हल्की रॉड जोड़ी गई है इन ए स्टेट ऑफ थ्रस्ट कैपिटल X। उसमें जो थ्रस्ट है वो कैपिटल X है। शो दैट T अपॉन PQ इज इक्वल टू X अपॉन RS। इसमें जो प्रॉपर्टी लगेगी वो प्रॉपर्टी थोड़ा स्पेशल टाइप की लगेगी। अब मैं आपको इसमें प्रॉपर्टी के बारे में समझा देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 भुजाएं जोड़ी गई है, बाकी इसमें कोई नियम नहीं है। चारों रॉड हल्की हैं तो उनका वेट हमें नहीं लेना है। 2 आमने सामने वाली रॉड के मध्य बिंदु P और Q को जोड़ते हुए एक स्ट्रिंग जोड़ी गई है जिसमें टेंशन T है। और बाकी जो 2 भुजाएं बचती हैं उनके मध्य बिंदु R और S को जोड़ते हुए एक हल्की रॉड जोड़ी गई है जिसमें जो है थ्रस्ट X लेना है। तो फिर हमें T और X के लिए रेशियो निकालना है। नाम वही रख दिए जाएंगे। किसी भी तरह का आप अपनी मर्जी से एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ABCD, ये ABCD है। अब इनके डॉट डॉट करके डायगोनल बना दीजिएगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमें डायगोनल की जरूरत पड़ती है। ये डायगोनल हो गया है। मान लीजिएगा डायगोनल काट रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O वाले पॉइंट पर, या O अभी बाद में लिख देंगे। आप देखिएगा आमने सामने वाली रॉड के मध्य बिंदु AB है। AB का मध्य बिंदु ये देखिएगा, ये मध्य बिंदु P है, इसे ऊपर को ले जाइएगा। ये इधर इसका मध्य बिंदु आ जाएगा Q। ये पॉइंट हमारा O है। P और Q को जोड़ते हुए स्ट्रिंग जोड़ी गई है जिसमें टेंशन T अंदर की तरफ दिखा देंगे। आप टेंशन T अंदर की तरफ दिखा देंगे और इसके मध्य बिंदु देख लीजिएगा, ये हो जाएगा RS। ये AD और BC के मध्य बिंदु हैं, R और S हैं। इनमें एक हल्की रॉड जोड़ी गई है। रॉड में थ्रस्ट कैपिटल X का है, उसमें कैपिटल X की जो डायरेक्शन है वो बाहर को हो जाएगी, ये कैपिटल X हो जाएगा। सही है ना। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में आप स्पेशल तरह की एक स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी आपको लगानी पड़ेगी। स्पेशल तरह की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी 9th क्लास से आएगी ट्राइंगल वाले चैप्टर से। तो उस प्रॉपर्टी को अभी मैं सिखाऊंगा। थ्योरी तो आप शुरू की जो है वैसे ही डाल दीजिएगा। रॉड की जो लंबाई है उसने ABCD, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल cd ले रखी है, यानी कि ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है, ये स्मॉल d है। सबसे पहले जो थ्योरी है वो आप ये वाली लिख लीजिएगा। जो थ्योरी है वो थ्योरी आप ऐसी की ऐसी लिख लीजिएगा। अब यहां पर ये धब्बे बन गए हैं। X, एक PQ है और एक हमारी X है। और जो लेट करेगा PQ इक्वल टू स्मॉल x L ले लेंगे, RS इक्वल टू X ले लेंगे। ये ले लेंगे PQ उसने स्मॉल l ली है और RX इक्वल टू स्मॉल x ली है। बाकी थ्योरी आपकी ऐसी की ऐसी हो जाएगी। यहाँ आप थ्योरी बुक वाली लिख लेंगे। जब आप लगाएंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएंगे तो टेंशन है, टेंशन के लिए तो आप माइनस यूज करेंगे, थ्रस्ट के लिए प्लस यूज करेंगे। तो टेंशन के लिए आप लेंगे माइनस T डेल्टा PQ प्लस कैपिटल X डेल्टा RS इज इक्वल टू 0। तो माइनस T डेल्टा L प्लस कैपिटल X डेल्टा X इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका T अपॉन कैपिटल X बन जाएगा, T अपॉन कैपिटल X इज इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा X अपॉन डेल्टा L। इक्वेशन नंबर 1।
अब देखिएगा यहाँ पर जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू बनी है हमारे पास, इस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल को निकालने जा रहे हैं। इसको निकालने के लिए आप चार ट्रायंगल का यूज लेंगे। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी सिखा देता हूं। देखिएगा होता क्या है, जैसे मान लीजिएगा ट्रायंगल आपका है ये ए बी सी, ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है, इसकी मीडियन बी सी का मध्य बिंदु डी है। आप ए डी को बना दीजिएगा, यानी कि ए डी जो है वो मीडियन है, ए डी आपका मध्य बिंदु है। ए डी ये ट्रायंगल का मध्य बिंदु है आपका, ये हल्की दिख रही है, इसे डार्क कर देता हूं मैं। तो अब मैं जो प्रॉपर्टी आपको सिखाने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी नाइन्थ क्लास में जो है वो पढ़ाई जाती है। 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा मीडियन जो बनाया है वो बीसी वाली भुजा का बनाया है। जिस भुजा का मीडियन यानी कि माध्य का बना रहे हैं, जिस भुजा के मध्य बिंदु को लेकर के उसे छोड़ करके बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ले लीजिएगा। तो यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है ना, कौन सी दो भुजा के वर्गों का योग, जिस भुजा पर मध्य बिंदु लिया है उसे छोड़ करके बाकी दो भुजा के वर्गों का योग ले लीजिएगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप लेंगे 2, इधर 2 आएगा और 2 के इनटू में ये जो BC वाली भुजा है इसका आधा हो जाएगा, चाहे BD लिख लीजिएगा या DC लिख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। और साथ में माध्यिका का स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी जो सिखाई है मैंने 9th क्लास की सिखाई है, ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी आप डायग्राम में जाकर के 4 बार जो है अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा कैसे हम अप्लाई करते हैं डायग्राम में जाकर के 4 बार प्रॉपर्टी। सबसे पहले भी स्माइलिएगा इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी में देखिएगा P जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो बाकी दो भुजा बची ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर हो गया प्लस ओ बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आप इक्वल टू में 2 डाल देंगे, एक तो माध्यिका का स्क्वायर लेंगे और प्लस भुजा के आधे का स्क्वायर लेंगे। P मध्य बिंदु है तो आप लेंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा ओ पी स्क्वायर। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग लगाई है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए पी, ये ए बी का आधा है तो ये हो जाएगा ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस ओ पी, जो ओ पी है वो पी क्यू का आधा होगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर। ये मैंने समझाने के लिए रखी थी। अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू निकालने वाला हूँ, बाकी 3 जो है मैं सिमिलरली में लेकर के चला जाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए बी की वैल्यू देख लीजिएगा, स्मॉल ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस पी क्यू, और पी क्यू की जो लेंथ आपने मानी थी वो स्मॉल एल मानी थी, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब एक ट्रायंगल में जाकर के आप प्रॉपर्टी लगा चुके हैं, बाकी 2 ट्रायंगल में जाकर के आप सिमिलरली कर दीजिएगा। इन ट्रायंगल आप चलते हैं ओबीसी में। अब ओबीसी वाले ट्रायंगल में देख लीजिए ओबीसी भुजाएं बनेगी, ओबी और ओसी बनेगी, तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 साइड का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आप हम जो है 4 बार करने वाले हैं। अब चलिएगा इन ट्रायंगल ओ सी डी में, ओ सी डी भुजा का स्क्वायर ले लीजिएगा, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब चलिएगा इन ट्रायंगल ओ ए डी में, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 समीकरण हैं, 4 समीकरणों को 2 समीकरणों में इस तरह से बदलने जा रहे हैं माइनस करके कि एक साइड जो है इनकी सेम हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर ये ओ बी स्क्वायर दोनों में है,
इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करिएगा तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। एक बार ये वैल्यू और डालिएगा। अब इस वाली में देखिएगा, यहाँ ओ डी स्क्वायर काट देते हैं। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस करिएगा तो ये हो जाता है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 6। अब जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 आई है इनकी एलएचएस जो है वो सेम है। अब आरएचएस सेम कर दीजिएगा। बाई इक्वेशन 5 एंड 6 1/2 कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल की भुजाएं हैं, उन्हें सबको एक तरफ डाल दीजिएगा और एक्स और एल एक तरफ डाल दीजिएगा। एक्स और एल उधर ले जाते हैं, देखिएगा एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2l स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए बी सी डी दी हुई भुजा की लंबाइयां हैं तो भुजा की लंबाइयां परिवर्तित नहीं हो सकती हैं, तो राइट हैंड साइड आपकी कांस्टेंट में चली जाएगी। यहाँ इज इक्वल टू डाल दीजिएगा कांस्टेंट, 2 भी हटा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो चुकी है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। डिफरेंशिएशन 2x डेल्टा x प्लस 2l डेल्टा l इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे से साइन जो है मेरे ख्याल से गलत हो गए हैं, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ माइनस का 2l स्क्वायर होगा, तो यहाँ से डेल्टा x अपॉन डेल्टा l इज इक्वल टू l अपॉन x आ जाएगा, l की वैल्यू पी क्यू आ जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी आर एस। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा तो t अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाता है पी क्यू अपॉन आर एस, तो t अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एस। और इस तरह से जो है आपकी वैल्यू जो है वो तैयार हो जाती है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों एक ही हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है ए स्टेप लैडर। लैडर सीढ़ी को कहते हैं और सीढ़ी में बीच बीच में डंडे लगे रहते हैं तो उन्हें स्टेप बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम है स्टेप लैडर। ए स्टेप लैडर हैज़ ए पेयर ऑफ लेग्स। एक स्टेप लैडर है यानी कि एक सीढ़ी है, उसमें पेयर ऑफ लेग्स है यानी कि 2 टांगे हैं। जैसे नॉर्मल सीढ़ी होती है तो वो नॉर्मल सीढ़ी दीवार से टिका करके रखी जाती है, ठीक है ना। एक नॉर्मल जो सीढ़ी होती है वो दीवार से टिका करके रखी जाती है, लेकिन एक सीढ़ी वो भी होती है जो बिजली के खंभों पर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। उसे आप सड़क पर जो है कहीं भी रख सकते हैं। या टेंट वाले जिस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होती है, 2 तरह की टांगे होती हैं। दोनों तरह की टांगे जो है आपस में एक रस्सी से जुड़ी होती है। जब भी वो चाहे जमीन पर उसे खड़ा करते हैं और दोनों टांगों को फैला देते हैं और उस पर आराम के साथ चढ़ जाते हैं, उसे जो है किसी दीवार की सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह की हमारी सीढ़ी है ये। A step ladder has a pair of legs which are joined by a hinge at the top. एक स्टेप लैडर है जिसके ऊपरी सिरे जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप इस तरह से समझिएगा। दोनों टांगे बराबर लंबाई की हैं। ये ग्राउंड हो जाएगा। ये स्टेप लैडर है, नाम वही रख देता हूं मैं, ए बी और सी। ये इसका डायगोनल बन जाएगा। एक तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है, नाम मैं डायग्राम वाले भी रखूंगा। तो मेरी जो स्टेप लैडर है उसकी एक टांग तो ए बी है और दूसरी टांग जो है वो बी सी है। फिर वो आगे कहते हैं एंड आर कनेक्टेड बाई ए कोड अटैच्ड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। इन्हें दोनों टांगों को जोड़ने के लिए एक रस्सी बंधी हुई है। उस रस्सी में आप टेंशन लेने वाले हैं एट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, वो 1/3 दूरी पर है फ्रॉम लोअर एंड टू द टॉप। जब आप नीचे वाले सिरे से ऊपर वाले सिरे पर जाते हैं, नीचे वाले सिरे से आप ऊपर वाले सिरे पर जाते हैं तो 1/3 दूरी पर एक रस्सी बंधी हुई है।
यानी कि नीचे से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी बंधी हुई है, मान लीजिएगा पी क्यू है, इसमें टेंशन टी अंदर की तरफ हो जाएगी और ये 1/3 दूरी पर है। फिर आगे कहता है इफ द वेट ऑफ ईच लेग बी W1, दो टांगे हैं, दोनों में से प्रत्येक का भार जो है वो W1 है। भार तो दोनों रॉड के, दोनों इनके सीढ़ियों के मध्य बिंदु पर कार्य करेगा। ये देख लीजिएगा, ये मिड पॉइंट G1 हो जाएगा, ये मिड पॉइंट G2 हो जाएगा, ये वेट W1 है और जो वेट है ये W2 है। W1 है, W2 आपके वेट हो चुके हैं। एक्ट एट देयर मिड पॉइंट्स, आप उनके मध्य बिंदु पर कार्य करते हैं। एंड ए मैन ऑफ वेट कैपिटल W इज 2/3 द वे अप द लैडर, जब सीढ़ी पर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक आदमी है जो 2/3 दूरी पर है। नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो वो 2/3 दूरी पर होगा, नीचे से 2/3 है तो ऊपर से 1/3 हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, मान लीजिएगा ये आदमी है M, इसका वेट दिखा देते हैं कैपिटल W, इसका वेट है। शो दैट द टेंशन इन द कोर्ड इज, जो रस्सी आपने बांधी है उसमें टेंशन निकालनी है 1/2 W + 3 W1/2 tan अल्फा, अल्फा बीइंग द इंक्लिनेशन ऑफ ईच लेग टू द वर्टिकल। कोई सी भी टांग जो है वो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा बना रही है। इधर भी अल्फा हो जाएगा, इधर भी अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 1/3 और 2/3 करना है, तो अब 1/3 2/3 करने का सबसे अच्छा तरीका है आप डॉट की जो लेंथ मान लीजिएगा वो 3a मान लीजिएगा, है ना। अब यहाँ से लिख लीजिएगा 3a। अब यहाँ पर थ्योरी का बुक वाली लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जो AB होगा और BC होगा इक्वल टू 3a लेट कर लिया जाएगा। लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू 3a हो जाएगा। जो रस्सी थी वो 1/3 दूरी पर थी, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे तो ये 1/3 होगा, A हो जाएगा। अगर ऊपर से आप देखते हैं BP तो ये हो जाएगा 2a हो जाएगा। सही है। G1 और G2 मध्य बिंदु है, तो BG1 इक्वल टू BG2 ये आपकी लंबाई का आधा हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। और सारी जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपको, डिस्टेंस जो कैलकुलेट करनी है वो डिस्टेंस अब ग्राउंड AC ग्राउंड है, तो ये हमारी फिक्स लाइन हो जाएगी, तो सारी डिस्टेंस आपको यहीं से कैलकुलेट करनी है। और ये AM 2/3 दूरी पर था, अगर AM लेंगे आप तो ये आपका 2/3 हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा। और ऊपर से BM अगर देखेंगे तो 1/3 और A हो जाएगा। अब इस तरह से आप ट्राइंगल तैयार करना शुरू करिएगा, इनके इस तरह से मिड पॉइंट डाल दीजिएगा। एक ट्राइंगल तो आपका ये तैयार हो जाएगा, ये L पॉइंट है। एक ट्राइंगल आपका ये तैयार हो जाएगा, ये N पॉइंट है। इन दोनों वेट W1 और W2 जो वेट है, सॉरी W1 W2 वेट नहीं है, दोनों वेट W1 है। तो दोनों वेट W1 के लिए तो हाइट आपकी LG1 लगेगी, और इस वाले आदमी के भार के लिए आपकी जो हाइट लगेगी वो NM लगेगी। और धागे की लंबाई के लिए आपको टेंशन के लिए धागे की लंबाई PQ आपको निकालनी पड़ेगी। K हो चुका है, L हो चुका है, N हो चुका है, और मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो E है। अब यहाँ पर जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो देख लीजिएगा ट्राइंगल आपके बन चुके हैं। वर्टिकल से बनने वाला एंगल अल्फा है, ये भी अल्फा है, इधर अल्फा हो जाएगा और इधर भी जो है अल्फा हो जाएगा। अब मैं आपको दूरियां निकालना सिखा देता हूँ, सारी थ्योरी वगैरह वहीं से जमा लीजिएगा। एक दूरी तो मुझे ये चाहिए होगी LG1, तो मुझे इस वाले ट्राइंगल में आना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ALG1। यहाँ से मुझे LG1 चाहिए। LG1 मेरा आधार है, ये मेरा 90 है, 90 के सामने का हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा AG1 cos अल्फा, तो LG1 इक्वल टू हो जाएगा 3a/2 cos अल्फा। एक दूरी मैंने निकाल ली है, एक आदमी M पर है, उसका भार W है। अब मुझे ये चाहिए NM। अब इस ट्राइंगल में आ जाइएगा, इन ट्राइंगल ANM। अब मुझे NM चाहिए, N से लेकर के M तक की दूरी, ये मेरा फिर आधार है, 90 के सामने का AM मुझे पता है,
ये हो जाएगा am cos अल्फा। तो nm की वैल्यू am हो जाएगा मेरा 2a cos अल्फा। nm मेरे पास 2a cos अल्फा आ चुका है। अब मुझे एक जरूरत है धागे की लंबाई की, PQ मुझे चाहिए। अब ये वाला ट्रायंगल ले लीजिएगा, ये BEP, इन ट्रायंगल PEB। तो यहाँ से मुझे PE दीजिएगा। PE अल्फा के सामने का है, परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने का हाइपोटेनस हो गया। तो ये हो जाएगा PB अल्फा के सामने का है साइन अल्फा, और PB की वैल्यू आपकी 2a है। तो PE इक्वल टू हो जाएगा 2a साइन अल्फा। E मिड पॉइंट है, डबल कर दीजिएगा इसका। PQ इक्वल टू हो जाएगा 2PE 4a साइन अल्फा। ये आपकी सारी वैल्यू जो है आ चुकी हैं। सारी वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। फिर उसके बाद थ्योरी में जब आप लिखेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ग्राउंड नीचे है, भार ऊपर काम कर रहे हैं, तो माइनस लगाएंगे आप। तो देखिएगा 2W1 तो यहाँ पे हो जाएंगे, -2W1 हो जाएगा। डेल्टा के आगे डिस्टेंस हो जाएगी LG1, माइनस एक आदमी का वेट W हो जाएगा, इसकी ग्राउंड से डिस्टेंस हो जाएगी NM माइनस का T, और डेल्टा यहाँ धागे की लंबाई आएगी PQ इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज आपको दी जा चुकी हैं। अब उठा करके इसमें आप मान रख देंगे और आपका आंसर जो है तैयार हो जाएगा। वर्चुअल वर्क में एक बात ध्यान रखिएगा, अब तो आप अब तक समझ गए होंगे वर्चुअल वर्क आधा निपटने जा रहा है, कि वर्चुअल वर्क में सबसे मेन चीज़ होती है डायग्राम, और फिर आपको ये समझ होनी चाहिए कि दूरियां जो है वो किस तरह से आप निकालने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी जो है वो एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। वो पूछता है, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है ए फ्रेम कंसिस्ट्स ऑफ 5 बार्स, BARS, बार्स। बार्स का मतलब भारी छड़ से होता है, जो छड़ होती है उन्हें बार बोलते हैं। तो 5 बार्स वो कह रहा है फॉर्मिंग द साइड ऑफ रोम्बस ABCD विद डायगोनल AC। 5 छड़ हैं, उन 5 में से 4 जो है रोम्बस बना रही हैं। तो रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं और भुजा जो है वो बराबर होती हैं, और एक भुजा जो और एक जो डायगोनल और एक जो बार है उसमें से वो विकर्ण बना रहा है। तो यानी कि चारों भुजा और एक विकर्ण आपस में बराबर है। तो विकर्ण जो है आपको 2 त्रिभुज में बांट देगा रोम्बस को, और तीनों भुजाएं जब उस त्रिभुज की बराबर बैठेंगी, है ना, तो वो एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में एंगल आपको पता होता है, वो आप सबसे लास्ट में रखेंगे यहाँ पर। विद डायगोनल AC, एक डायगोनल। If 4 equal forces P act inward at the middle point of side and at right angle to the respective side। चलो इसकी बात बाद में करता हूँ मैं, पहले आपको फ्रेम दिखा देता हूँ मैं। फ्रेम किस तरह से आपका इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया जाएगा। ये ओरिजिन हो जाएगा, इधर x एक्सिस हो जाएगा, इधर y एक्सिस हो जाएगा। 4 इस तरह से ले लीजिएगा आप। ये रोम्बस है हमारे पास ABCD, ये रोम्बस हमारे पास है। रोम्बस ABCD हो चुका है, और एक जो है डायगोनल AC हमारा बनाया हुआ है। फिर मैं अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूं इसमें। इफ 4 इक्वल फोर्स P, 4 बल हैं, प्रत्येक P के बराबर है। एक्ट इनवर्ड, अंदर की ओर कार्य करते हैं। एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड, भुजाओं के मध्य बिंदु पर। 4 बराबर बल P लेने हैं जो भुजाओं के मध्य बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। एट राइट एंगल टू द रेस्पेक्टिव साइड, और भुजा के लंबवत कार्य कर रहे हैं अंदर की ओर। प्रूव दैट द टेंशन इन AC, तो AC में आपको टेंशन दिखानी है। अब AC है, इसमें टेंशन है, तो आप अंदर की तरफ डायरेक्शन T दिखा देंगे। ये T आपकी डायरेक्शन हो गई है, और ये प्रूव करना है P cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, वेयर थीटा डिनोट द एंगल BAC। जो BAC वाला एंगल है वो हमें थीटा दे रखा है, B है, इधर A है और इधर C है। ये एंगल जो है वो थीटा है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। कहीं एक जगह हम कैलकुलेशन करने चलेंगे। अब देख लीजिएगा, अब इनके मध्य बिंदु में लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल आमने सामने मध्य बिंदु होंगे भुजाओं के। ये जो मेरे रोम्बस है, रोम्बस की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु मैंने आपको दिखा दिए हैं। इनके नाम मैं बुक वाले डाल देता हूँ।
ये K है, ये L है, मान लीजिएगा ये M है और ये N है। इन पर बल कार्य कर रहे हैं, अंदर की तरफ है बल, बल P है। जो चारों भुजाओं हैं, चारों भुजाओं के प्रत्येक बिंदु पर बल P अंदर की ओर तार कार्य कर रहे हैं और ये भुजाओं से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये बल P हो गया है, बिल्कुल देखिएगा 90 डिग्री बनाते हुए हमने एंगल लिए हैं। अब P पर ये देखिएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। अब देखिएगा दो समांतर रेखाओं को थीटा रेखा काट रही है, ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। बुक में जो डायग्राम में एंगल दिखा रखे हैं वो गलत दिखा रखे हैं, ध्यान रखना। अब ये वाला पूरा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। तो बुक में ये दोनों थीटा दिखा रखे हैं, वो गलत दिखा रखा है उसने। अब P बल है हमारे पास। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना चुके हैं, तो जब कार्य निकालने जाएंगे तो हम एक्स अक्ष और वाई एक्सिस के अलोंग चलेंगे और कार्य के लिए फार्मूला बल गुणा विस्थापन होता है और हम आभासी कार्य निकालते हैं तो बल इंटू विस्थापन का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। अब यहाँ डायग्राम में देख लीजिएगा, ये P है, इधर कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा और इधर से कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा। जो बल P है वो अंदर की तरफ आ रहा है तो उसके जो कंपोनेंट P cos थीटा और P sin थीटा होंगे वो भी जो है आपके अंदर की तरफ आने चाहिए। अब P cos थीटा P sin थीटा आपके पास हो जाते हैं और टेंशन आपने T देख ही रहे हैं। और यहाँ से जो पोजीशन हो जाएगी आपकी वो इस तरह से हो जाएगी। अब वर्चुअल वर्क निकालने जाएंगे। थ्योरी जो है आप बुक वाली उठा लीजिएगा, सारी थ्योरी नाम जो है मैंने बुक वाले रखे हैं। अगर आप लेते हैं, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर आप लेते हैं, अब ये मान लीजिएगा जो L के कोऑर्डिनेट है, अगर मान लीजिएगा L के कोऑर्डिनेट आप ऐसे ले लेते हैं x, y और रॉड की लंबाई को 2a लेगा तो a इधर हो जाएगा, a इधर हो जाएगा। अब ये थीटा बना हुआ है तो ये आधार पे a cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a sin थीटा। यानी कि L के कोऑर्डिनेट अगर आप x y लेते हैं तो x इज इक्वल टू आपका a cos थीटा हो जाएगा और y इज इक्वल टू आपका a sin थीटा हो जाएगा। x की वैल्यू a cos थीटा हो चुकी है, y की वैल्यू a sin थीटा हो चुकी है। अब चार तरह के बल हैं, तो चार तरह के बल अगर निकालने हैं तो एक बल के लिए ले लेते हैं वर्क डन बाय फोर्स P एट पॉइंट L। बिंदु L पर जो बल P लगा हुआ है, उसके कारण जो है हम वर्क डन निकालने वाले हैं। इक्वल टू बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो बल के घटक आप बना चुके हैं P cos थीटा और P sin थीटा। ध्यान रखिएगा x और y की घटती दिशा में है, ये x और y की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आप माइनस यूज करेंगे इसके लिए। तो जैसे ये हो जाता है, ये कंपोनेंट हो जाएगा माइनस का P cos थीटा हो जाएगा। अब इधर से जब दूरी नापेंगे ये इधर से ये y हो जाएगी और इधर से x हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की, है ना। तो ये P cos थीटा देखिएगा y को घटा रहा है तो विस्थापन डेल्टा y हो जाएगा और अब निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का डेल्टा y हो गया। उसी तरह से माइनस का P sin थीटा होगा। P sin थीटा x की डायरेक्शन में अंदर को आ रहा है तो ये x को घटा रहा होगा, तो इनटू में डाल देते हैं डेल्टा x। जो माइनस डाला गया है वो घटाने की वजह से डाला गया है। अब यहाँ पर माइनस का P cos थीटा, अब डेल्टा y की वैल्यू आप देख लीजिएगा, यहाँ से a cos थीटा डेल्टा थीटा हो जाती है माइनस के P sin थीटा। डेल्टा x की वैल्यू देख लीजिएगा तो ये हो जाती है माइनस का a sin थीटा डेल्टा थीटा। अब यहाँ से माइनस का AP कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू माइनस AB cos 2 थीटा डेल्टा थीटा। ये आपका आ जाता है। ये वर्क सिर्फ एक बिंदु पर आया है, 4 से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क डन आपका आ जाएगा। तो ये है टोटल वर्क डन बाय 4 फोर्सेस एट मिड पॉइंट्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस 4AP cos 2 थीटा डेल्टा थीटा। तो बलों के कारण जो कार्य है वो कार्य आ चुका है। अब आप टेंशन के बारे में बात करिएगा।
देख लीजिएगा, वर्क डन बाई टेंशन टी इक्वल टू, टेंशन है तो माइनस लगेगा, माइनस के टी डेल्टा, लेंथ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा AC, तो माइनस के टी डेल्टा AC। अब इस पूरे ट्राइंगल में अगर आप आते हैं तो ये 2a है और ये आपका आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा, इधर भी 2a cos थीटा, इधर भी 2a cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4a cos थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 480 sin थीटा डेल्टा थीटा। अब ये लगा दीजिएगा यहाँ पर, बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगा रहे हैं, वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल कहता है जितने भी वर्क हैं सबको जोड़ करके जो है वो 0 आ जाना चाहिए। अब ये है यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में ये एक तो ये वर्क हो जाएगा -480 cos 2 थीटा डेल्टा थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 480 sin थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। 4a कॉमन आ जाएगा, t sin थीटा माइनस t cos 2 थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 4a डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आ जाता है t cos 2 थीटा अपॉन sin थीटा। ये वैल्यू आपकी आ जाती है ना। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसी के बेस पर ध्यान रखना है, आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये एग्जाम्पल नंबर जो 4 है इसमें रोम्बस बना हुआ था, और जो एग्जाम्पल नंबर 6 है उसमें हेक्सागन देगा। क्या देगा उसमें? हेक्सागन देगा। हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, लेकिन जो बल कार्य कराएगा वो सिर्फ 4 ही भुजाओं पर कार्य कराएगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से होगी, बस x वाला जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर हमारा जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो a cos थीटा आया है, तो उस वाले डायग्राम में जो कोऑर्डिनेट है वो a प्लस a cos थीटा आएगा। बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं होगा, और एक विकर्ण की जो लंबाई है वो हमारी चेंज हो जाएगी। अब एग्जाम्पल नंबर 7 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में है 3 यूनिफॉर्म रॉड्स ABBCCD। 3 एक समान छड़ हैं जिनके नाम है AB है, BC है, CD है। ईच ऑफ वेट W, प्रत्येक का भार W है। आर फ्रीली ज्वाइंटेड टुगेदर एट B एंड C, दोनों को मुक्त रूप से जोड़ा गया है B पर और C पर। एंड रेस्ट इन ए वर्टिकल प्लेन, और एक ऊर्ध्वाधर तल में ठहरी हुई है। A एंड D बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और A और D जो है वो किसी क्षैतिज मेज के संपर्क में है। ये मेज जो है फिक्स हो जाएगी और यहीं से डिस्टेंस आप वर्टिकली अपवार्ड जो है नापेंगे। अब ऐसे समझ लीजिएगा, ये आपकी टेबल हो गई है। एक रॉड ये हो जाएगी, एक रॉड ये हो जाएगी, समान लंबाई की रॉड रखनी है। ये हो जाएगी रॉड A B C D, ये रॉड है। फिर आगे कहता है, और वेट जो है इनका स्मॉल w है, सबके मध्य बिंदु पर वेट ले लीजिएगा। ये हो जाएगा G1 वेट स्मॉल w, G2 वेट स्मॉल w, G3 वेट स्मॉल w। इनके मध्य बिंदु पर सबके भार कार्य कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं 2 इक्वल लाइट स्ट्रिंग AC एंड BD हैड टू सपोर्ट द फ्रेमवर्क। इस आकृति को सपोर्ट करने के लिए 2 हल्की स्ट्रिंग लगाई है AC और BD। इनमें आपको टेंशन लेनी होगी, जो पूछेगा वो एक देखिएगा। एक तो AC है, A को C से ज्वाइन कर दीजिएगा, और एक BD है, B को D से ज्वाइन कर दीजिएगा। इनमें टेंशन दिखा दीजिएगा, टेंशन T, अंदर की तरफ टेंशन T हो गई है। आर सच दैट सो दैट AB एंड CD आर ईच इंक्लाइन टू एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। AB और CD जो है वो क्षैतिज के साथ जो है एंगल अल्फा बना रही है। AB ये रही, इधर एंगल अल्फा हो जाएगा,
और सी डी ये रही, इधर भी जो एंगल है वो अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से फिर वो पूछता है द टेंशन ऑफ ईच स्ट्रिंग विल बी मैग्नीट्यूड, और हर स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो प्रूव करनी है, हर स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो प्रूव करनी है वर्चुअल वर्क निकालने के लिए। देखेगा ए सी और बी डी जो है, ए सी और बी डी की जो लंबाइयाँ होंगी वो आपकी आपस में बराबर होंगी, एक अगर निकालेंगे तो दूसरी का काम वैसे ही हो जाएगा। और ये वाला जो मेरी ये हॉरिजॉन्टल टेबल है ये मेरी फिक्स लाइन हो जाएगी, तो यहाँ से डिस्टेंस मैं ऊपर की तरफ निकालूंगा तो एक तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगी और एक मुझे ये डिस्टेंस चाहिए होगी। अब इनके लिए मैं ट्रायंगल तैयार कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे बढ़ा देता हूँ, ये 90 हो जाता है, ये मान लीजिएगा L हो जाता है, ये 90 है, ये पॉइंट N हो जाता है और ये पॉइंट हम K ले लेते हैं, बाकी किसी पॉइंट की मुझे और जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ एक चीज और रह गई, एक लाइन शो दैट इफ ए मास ऑफ वेट कैपिटल W बी प्लेस्ड ऑन BC एट इट्स मिडिल पॉइंट, एक लाइन पढ़ने से रह गई है, BC वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु पर एक वेट कैपिटल W और लटकाया गया है, तो यहाँ पर जो वेट हो जाएगा वो स्मॉल w प्लस कैपिटल W हो जाएगा। अब देखिएगा मैं आपको दूरी निकालना सिखाता हूँ, पहले मैं वेट के लिए चलता हूँ। पहले आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाइएगा, एक मुझे LG1 चाहिए, इन ट्रायंगल आ जाइएगा ALG1 में मुझे आप LG1 दे दीजिएगा। हाँ रॉड की जो लंबाई है सब 2a मान लेंगे, तो a इधर हो जाएगी, a इधर, a वो थ्योरी में जो रॉड की लंबाई है वो 2a लेट कर लेंगे। अब हम LG1, जब आप LG1 निकालेंगे तो ये अल्फा के सामने की है, तो ये हो जाएगी AG1 साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा A साइन अल्फा, ये वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, है ना। LG1 आपकी आ चुकी है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलिएगा, इन ट्रायंगल ANB, एक तो इसमें मुझे ये दीजिएगा वेट, इसका वेट मेरा NB काम करेगा, NB अल्फा के सामने का है तो ये हो जाएगा 2a साइन अल्फा, एक AN निकाल दीजिएगा, AN ये आधार है तो ये हो जाएगा 2a cos अल्फा। अब जितना AN होगा उतना ही जो है वो KD होगा, ये KD हो जाएगा, सही है। अब ये इन दोनों वेट के लिए तो मेरा ये वाला काम कर जाएगा, इस W प्लस W के लिए मेरा ये काम कर जाएगा, N भी तैयार कर जाएगा। अब मुझे चाहिए धागे की लंबाई, अब धागे की लंबाई के लिए आप इस ट्रायंगल में आ जाइएगा, इसमें कोसाइन रूल में लगाने वाला हूँ BAD, इन ट्रायंगल BAD, अब मुझे BD चाहिए तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर इक्वल टू 7 वाली भुजा का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 AB आ जाएगा इंटू AD आ जाएगा, बीच के एंगल का अल्फा है। अब AD अभी अज्ञात है, क्योंकि AD को डायग्राम से तोड़िएगा, AN आएगा प्लस NK आएगा और प्लस KD आएगा, AN देख लीजिएगा, KD देख लीजिएगा, तो ये हो है 2a cos अल्फा हो जाएगा प्लस, अब देखिएगा N के सामने वाली BC के बराबर हो जाएगा 2a प्लस 2a cos अल्फा, तो AD की वैल्यू हो जाती है 2a और प्लस 4a cos अल्फा, इस इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB आपकी रॉड की लंबाई है 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई का दूना, 4 दूनी 8 दूनी 16a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ आ जाइएगा माइनस का 2, अब यहाँ पर AB है, AB 2a हो जाएगा और यहाँ पर इंटू में है हमारा AD है जब, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4a cos अल्फा, तो आपका 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो जाएंगे
8 ए स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 16 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, 16 ये रहे 16 ये रहे, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है मेरे से, 16 ए स्क्वायर कॉस अल्फा होगा, 16 ए स्क्वायर कॉस अल्फा, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो माइनस का 8 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 दूनी 4 चौक 16, 16 ए स्क्वायर कॉस अल्फा, ये 16 ए स्क्वायर कट जाएंगे, 8 ए स्क्वायर से 8 ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बी डी इक्वल टू आ जाएगा 4a cos अल्फा, और ये लंबाई आपकी ए सी की भी आ जाएगी। अब देखिएगा मैं आपको ए सी भी दे चुका हूँ और आपको मैं बी डी भी दे चुका हूँ। इसके बाद जब आप लगाएंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो देखो ये छोटा w और ये छोटा w जो है इनकी हाइट दोनों की सेम है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2w, डेल्टा के आगे एल जी1 डालेंगे, एक ये वाला वेट है मेरे पास, ये भी ऊपर है, माइनस स्मॉल w प्लस कैपिटल W डालेंगे, और ये हो जाएगा NB, डेल्टा के आगे NB, और माइनस टी डेल्टा के आगे AC हो जाएगा, और माइनस टी डेल्टा के आगे BD हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर उठा करके आप वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क में जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत कुछ उस जैसा है जिस तरह की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन कराया गया था। एग्जाम्पल नंबर 8 होमवर्क में जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 जैसा क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में हो चुका है, ये भी होमवर्क में जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10 भी जो है वो होमवर्क में जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10 भी जो है होमवर्क में जा रहा है। और अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11 थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में 2 लाइट रॉड्स AOC एंड BOD आर स्मूथली हिंट। 2 हल्की रॉड है, एक का नाम AOC है, दूसरे का नाम BOD है। नाम देखिएगा O कॉमन पॉइंट है, एक का नाम AOC है और एक का नाम BOD है। आर स्मूथली हिंग्ड, जो आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2c sin अल्फा। आपस में दोनों को एक धागे से जोड़ दिया गया है, उस धागे की लंबाई जो है वो 2c sin अल्फा है। द रॉड रेस्ट इन ए वर्टिकल प्लेन, रॉड एक वर्टिकल प्लेन में ठहरी हुई है, विद एंड्स A एंड B ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। A और B जो है वो एक क्षैतिज मेज के संपर्क में है, तो मेज तो हमारी फिक्स्ड हो जाएगी। ये हमारे पास टेबल हो गई, ये फिक्स लाइन का काम करेगी हमारे लिए। एक ये समझ लीजिएगा, एक ये समझ लीजिएगा, दोनों समान बनानी है। इसका नाम मान लीजिएगा AOC है और ये नाम BOD है। A और B, मजे की बात देखिएगा, जो AOB और BOD रॉड है उनका जो AB वाला सिरा है उसमें धागा जोड़ रखा है, धागे में टेंशन है, ये टेंशन T हो जाएगी। यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे, मान लीजिएगा पॉइंट है E, ये पॉइंट E है। दूसरी बात, उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपसे ये कहा है कि A और B को मैं एक हल्के धागे से जोड़ रहा हूँ, उस धागे की जो लंबाई है वो 2c sin अल्फा है। ये सवाल है जिसमें पहले उल्टा करा जा रहा है। हर क्वेश्चन में लेंथ और एंगल मिलते थे, लंबाई हम निकालते थे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें एंगल मिल रहा है, तो यानी कि साइड मिल रही है। तो डायग्राम के हिसाब से देखिएगा, जो आपका AB है 2c sin अल्फा वो आपको दे रहा है AB। अब AB जो होगा वो E इसका मिड पॉइंट है, तो AB बराबर होगा 2AE के, तो यानी कि 2AE बराबर हो जाएगा 2c sin अल्फा, 2 कट जाएगा, AE बराबर आ जाएगा c sin अल्फा के। अब AE जो है c sin अल्फा है। अब sin अल्फा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बराबर कर्ण गुणा sin अल्फा, तो लंब जो है वो AE होना चाहिए, एंगल के सामने का, कर्ण होना चाहिए c लंबाई का। ये देखिएगा 90 है, 90 के सामने का कर्ण c है, और ये बन जाएगा एंगल अल्फा। इधर भी अल्फा आ जाएगा, इधर भी अल्फा आ जाएगा, ये c आ जाएगा।
तो जो नीचे ए बी की लंबाई दी थी उस ए बी की लंबाई से हमने त्रिभुज की दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, बनने वाला एंगल वो ज्ञात कर लिया है। फिर आगे कहता है ए स्मूथ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल ए, एक डिस्क है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है ना, और एंड वेट कैपिटल डब्ल्यू, और भार कैपिटल डब्ल्यू है, इज प्लेस्ड ऑन द रॉड्स अबव ओ। जो ओ वाला बिंदु है उस ओ वाले बिंदु के ऊपर आप एक डिस्क रख दीजिएगा, है ना, ओ वाले बिंदु के ऊपर आप एक डिस्क रख दीजिएगा जिसकी रेडियस स्मॉल ए है और जो है उसका वेट डब्ल्यू है। जब आप ओ के ऊपर जाकर के डिस्क रखेंगे तो वो डिस्क जो है वो दोनों रॉड को टच कर रही होगी, और दोनों रॉड को अगर टच कर रही होगी तो ये दोनों रॉड जो है उसके लिए स्पर्श रेखा का काम करेगी। और आप प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ऐसे देख लीजिएगा हल्के हाथ से, पहले आप डॉट डॉट बनाएंगे, जब डॉट डॉट आपको लगेगा कि सर्किल की आकृति बन गई है आप इसको डार्क कर देंगे। इसको डार्क कर देंगे, ये इसका सेंटर है ओ डैश, यहाँ पर वेट डब्ल्यू है, ये रेडियस स्मॉल ही हो जाएगी, ये पॉइंट मान लीजिएगा एल, और ये बनने वाला एंगल 90 है। अब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। और जो दो रॉड हैं उनका हमारे पास कोई वेट नहीं है, तो मुझे सिर्फ इस वाले डायग्राम में दो चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे धागे की लंबाई चाहिए, तो धागे की लंबाई तो मेरे पास पहले से ही है, 2c sin अल्फा दे रखी है, c sin अल्फा इधर की है और c sin अल्फा जो है वो इधर की है। ये 2c sin अल्फा हो गई है। अब ए बी मेरा फिक्स पॉइंट है, तो एक तो टेंशन के लिए मुझे बी सी पता होनी चाहिए, एक मुझे ये पता होनी चाहिए ई ओ डैश, तो ई ओ चाहिए मुझे और ओ डैश चाहिए, तो यानी कि मुझे ई ओ डैश चाहिए होगा, इसे मैं तोड़ूंगा ई ओ प्लस ओ डैश। अब ई ओ के लिए इस त्रिभुज में आ जाइएगा, आधार है तो सी कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस आप देखिएगा ओ और ओ डैश ये वाले चाहिए, ये देखिएगा 90 है, 90 के सामने का हाइपोटेनियस, 90 के सामने का हाइपोटेनस आपको निकालना है, अल्फा के सामने का परपेंडिकुलर आपको पता है। ये ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा डायरेक्ट लगाइएगा। हाइपोटेनस निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक अल्फा बनेगा, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू बनेगा परपेंडिकुलर इनटू कॉसेक अल्फा। अब परपेंडिकुलर आपका ए लेंथ का है तो ये हो जाएगा आपका ए कॉसेक अल्फा। अब आपके पास आ चुका है, फिर लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। बाकी सारी थ्योरी जो है आप सीख ही चुके हैं अब तक। बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिखेंगे तो टेंशन के लिए माइनस का टी हो जाएगा, डेल्टा बी सी हो जाएगा, और माइनस का भी डब्ल्यू हो जाएगा, और डेल्टा के आगे हो जाएगा ई ओ डैश इक्वल टू जी। अब यहाँ पर उठा करके आप वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 11 था। एग्जाम्पल नंबर 12 आपका पेंटागन का क्वेश्चन है। किसका? एग्जाम्पल नंबर 12 आपका पेंटागन का क्वेश्चन है, और पेंटागन का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो पेंटागन के क्वेश्चन है, उसी की रिपीट आप मार दीजिएगा। पर धागे की लंबाई जो है उसने बदल रखी है बस, और बाकी जो है कोई चेंज उसमें नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 13, ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी बता ही देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 में ए फ्रेम फॉर्म्ड ऑफ 4 लाइट रॉड, 4 हल्की रॉड को मिलाकर के एक फ्रेम बनाइएगा। ईच ऑफ लेंथ स्मॉल ए, प्रत्येक की लंबाई स्मॉल ए है। फ्रीली ज्वाइंटेड एट ए बी सी डी, ए सस्पेंडेड एट ए से लटकाया गया है तो ए सबसे ऊपर हो जाएगा। ए बी सी डी, ए से
लटकाया है तो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा, लंबाई सारी ए है, ये लंबाई ए हो जाएगी। फिर आगे कहता है ए मास स्मॉल एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम बी एंड डी। एक द्रव्यमान स्मॉल एम को बिंदु बी और डी से लटकाया गया है बाई टू स्ट्रिंग, दो धागों की सहायता से, ऑफ लेंथ स्मॉल एल, और लागू की लंबाई स्मॉल एल है, और कंडीशन दे रखी है एल ग्रेटर देन ए अपॉन रूट टू, एल इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। ये ए है, ये ए है ना, और ये जो होगी आपकी ए अपॉन रूट टू होगी, ठीक है ना, ए अपॉन रूट टू होगी। आधी लंबाई अगर लेंगे, मान लीजिएगा मिड पॉइंट इसका ये मान लेते हैं हम जी है, तो ए जी और जी डी जो है वो हो जाएगा ए अपॉन रूट टू। यानी कि जो धागे आप यूज करने हैं एक धागा तो आपको बी से बांधना है, एक धागा आपको स्मॉल डी से, इसमें कैपिटल डी से बांधना है, दोनों धागों की लंबाई विकर्ण के आधे से बड़ी है, तो यानी कि धागे स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, धागे थोड़े से नीचे आएंगे। आप ऐसा समझिएगा, ये वेट mg है, मान लेते हैं पॉइंट P है, इस धागे की लंबाई L है, इस धागे की लंबाई स्मॉल l है। द फ्रेम इज कैप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर बाई ए स्ट्रिंग AC। एक धागा AC जोड़ा है और वो इस तरह से जोड़ा है कि ये जो फ्रेम आकृति बनती है ये जो है एक स्क्वायर के रूप में, यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब AC को डार्क कर देता हूँ, AC को डार्क कर देता हूँ, टेंशन T अंदर की तरफ हो जाएगी। एक मुझे AC की लंबाई चाहिए होगी, स्क्वायर बन चुका है, और फाइंड द टेंशन इन T AC में टेंशन T आपको निकालनी है, शो दैट L और T की वैल्यू बाद में दे रखी है, वो तो बात की खैर बात होगी, लेकिन आपको पहले से ही बताया गया था कि जो एंगल होना चाहिए, जो एंगल रखे जाते हैं वो बाद में रखे जाते हैं। अब ABCD जो दे रखा था आपको, स्क्वायर दे रखा था, तो स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी होती, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि भुजाओं के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो इधर ये दोनों 45-45 हो जाएंगे, लेकिन ये सबसे लास्ट में रखेंगे। इधर एंगल मान लीजिएगा थीटा, इधर भी थीटा, और ये हो जाएगा फाई, ये फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दो एंगल हमारे चल रहे होंगे, थीटा और फाई चल रहे होंगे। थीटा और फाई चलने के लिए आप देखिएगा कौन कौन सी वैल्यू आप निकालने जा रहे होंगे, और जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा ना तो सबसे लास्ट में थीटा की वैल्यू है जो है उसमें चली जाएगी 45 में। तो अब देखिएगा टोटल वेट तो आपके पास है नहीं, एक ही वेट आपके पास ओनली है, एक वेट आपके पास है ओनली mg। अब a जो है फिक्स पॉइंट है, तो एक तो मुझे AP चाहिए होगा। तो देखिएगा अगर आप ऊपर वाले ट्राइंगल में जाते हैं, इस वाले ट्राइंगल में जाते हैं AG, तो ये आपका आधार है, AG इक्वल टू आपका a cos थीटा हो जाएगा, AC इक्वल टू 2AG हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा, ये 2a cos थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इस वाले ट्राइंगल में आ जाइएगा, ये L पता हुआ है, यहाँ पर GP निकालिएगा। जब आप GP निकालने जाएंगे तो ये L है और ये आधार है, तो ये हो जाएगा L cos फाई। जब आप AP निकालेंगे तो AP के लिए आप करेंगे AG प्लस GP, तो ये आपका a cos थीटा प्लस L cos फाई हो जाएगा। फिर लिखाएंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, टेंशन है तो माइनस टी के साथ डेल्टा AC हो जाएगा, और वेट नीचे है तो mg हो जाएगा, डेल्टा के आगे हो जाएगा AP, 0 माइनस के t। अब AC का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AT साइन थीटा डेल्टा थीटा प्लस mg। AP का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस का L साइन फाई डेल्टा फाई इजिकल टू 0। ठीक है, एक तरफ कर लीजिएगा, यहाँ सॉरी ये छूट गया है डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर देखिएगा 2t साइन थीटा है, और यहाँ पर माइनस का a साइन थीटा डेल्टा थीटा है, तो ये हो जाएगा 2t हो जाएगा, माइनस का mg हो जाएगा, और a कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, डेल्टा थीटा कॉमन आ जाएगा, इजिकल टू दूसरी तरफ आपका हो जाता है mgl साइन फाई डेल्टा फाई, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू आप देख ही चुके हैं,
आपको पहले से ही सिखाया जा चुका है, अगर किसी भी डायग्राम में या किसी भी क्वेश्चन में आपको दो एंगल आ रहे हैं तो एक भुजा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो दोनों के पदों में निकाली जा सके। जीडी के बारे में सोचिएगा, फॉर जीडी एक ऊपर वाले ट्रायंगल से निकाली जा सकती है। थीटा के सामने का परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, सॉरी ए साइन थीटा। इधर से भी ये परपेंडिकुलर होगा तो एल साइन फाई, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, सॉरी ए साइन थीटा इज इक्वल टू एल साइन फाई। डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एल कॉस फाई डेल्टा फाई। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे आप। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो देखिएगा ए तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t माइनस एम जी टेन थीटा और इधर इक्वल टू एम जी और एल कॉट, एल भी कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉट फाई। अब यहाँ से वैल्यू आप डालने वाले हैं। अब यहाँ से वैल्यू आप डालने जब जाएंगे तो आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, चूंकि थीटा इज इक्वल टू तो पाई बाई 4 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम जी कॉट फाई, तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी बाई 2 1 प्लस कॉट फाई, इक्वेशन नंबर 3। अब आप कॉट फाई की वैल्यू जो है निकालने वाले हैं। कॉट फाई की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले डायग्राम से आइएगा, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल फाई के सामने का ये परपेंडिकुलर है जीडी और यहाँ पर हो जाएगा ये एल हो जाएगा, इसमें पीजीडी में चलिएगा। इन ट्रायंगल पीजीडी में चल रहे हैं तो पीजीडी, तो यहाँ से अगर कॉट फाई निकालते हैं तो कॉट फाई की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा जीपी और परपेंडिकुलर हो जाएगा जीडी। जीपी हमें नहीं पता है, जीपी को तोड़ दीजिएगा, जीपी पाइथागोरस लगाइएगा, जीपी को तोड़ेंगे आप अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस जीडी का स्क्वायर अपॉन जीडी। अब यहाँ से देखिएगा कॉट फाई की वैल्यू आपकी आने जा रही है यहाँ पर कॉट फाई। अब यहाँ पर जीडी है, कॉट फाई निकालने जा रहे हैं हम। हाँ सॉरी, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ मेरे से थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ देखिएगा साइन फाई है और यहाँ देखिएगा कॉस फाई है। जब डिवाइड करेंगे तो ये टेन फाई है, ये टेन फाई आ गया, ये टेन फाई आ गया, यहाँ भी टेन फाई आ गया। अब मैं इसे पलट देता हूँ, टेन फाई ये होगा लंब बटे आधा, लंब हो जाएगा जीडी और आधा हो जाएगा जीपी। जीडी जीपी निकालने के लिए पाइथागोरस यूज करेगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस जीडी स्क्वायर, क्योंकि अब जीडी की वैल्यू देख लीजिएगा, जीडी बीडी बाई 2, जीडी जो है वो बीडी बाई 2 है और बीडी आपका वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा ए रूट 2 अपॉन 2 इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। तो टेन फाई इक्वल टू जीडी की वैल्यू ए अपॉन रूट 2 आ जाती है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाती है, तो रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा और अंडर रूट में आ जाएगा 2 एल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख दीजिएगा तो t इक्वल टू आ जाता है एम जी बाई 2 और 1 प्लस ए अपॉन अंडर रूट 2 एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपकी वैल्यू जो है आ चुकी है। फिर लास्ट वाली लाइन का यूज़ कर दीजिएगा, एल की जगह ए रूट 5 रख दीजिएगा और आपका दूसरा आंसर भी जो है आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से हम एक्सरसाइज 2 भी जो है वो समाप्त कर चुके हैं और लगभग एक्सरसाइज फिर 2C आएगी या 2D आएगी, और ये मान करके चलिएगा 4 या 5 वीडियो यानी कि 4 और 5 दिन का काम है और है आपका, और ये आपका चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है, वर्चुअल वर्क को
वर्चुअल वर्क वाले चैप्टर को आपको 101% तैयार करना है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन करके आना है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो सेंटर ग्रेविटी है, पढ़ाया जा चुका है। दूसरा वर्चुअल वर्क आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक कॉमन कैटेनरी पढ़ाया जाएगा और फोर्स इन 3 डायमेंशन पढ़ाया जाएगा। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, इन 4 चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन जो है वो करके ही आने हैं। यानी कि अगर आप 4 चैप्टर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको ये मान करके चलिएगा 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 शॉर्ट क्वेश्चन या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके आराम के साथ मिल जाते हैं। तो सारे आपके जो पेपर की कहानी है वो इस पेपर की कहानी नहीं 4 चैप्टर पर डिपेंड है।